हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिना अपने वक्त को ज़ाया किए, वक्त को बर्बाद किए। तो आप यहाँ से एकदम ध्यान से समझते चलना कि एसिड आखिर बोलते हैं किसको। यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और हर एक चीजों को बारीकी से समझेंगे कि कौन सा चीज क्या है। तो एसिड आर, अब स्टार्ट करते हैं। एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। कैसा होगा? खट्टा। खट्टे पसंद है ना? हाँ, ज्यादा मत खाना। तो एसिड क्या है? एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। और ये टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखो, एक होता है लिटमस पेपर, जैसे घर में जैसे पेपर कैसे होता है, जैसे मान लो ये पेपर है, देखो ये पेपर है, तो इसका इस टाइप का पेपर रहेगा, ऐसा पेपर रहेगा। और ये पेपर जैसे ही आप एसिड में डालोगे ना तो ये अपना कलर चेंज कर देगा। तो दो टाइप के लिटमस आते हैं आपके आगे, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, लिटमस जो है दो टाइप का आता है, एगो ब्लू लिटमस पेपर आएगा, अब एक आएगा रेड। तो ब्लू वाला एसिड देखने के लिए होता है, एसिड ये देखता है। जब ब्लू लिटमस आपका रेड कलर में चेंज हो जाए ना, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है, वो सब्सटेंस में एसिड है। तो जो ब्लू लिटमस है हमारा रेड में चेंज हो जाता है। जब कोई सब्सटेंस एसिड होगा वो कैसे पता चलेगा? ये जो लिटमस पेपर है इसको जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा? ब्लू से रेड में। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड होगा। अब इसकी लिटमस पेपर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए अभी यहाँ पे बस इतना समझो कि एसिड हमारे टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। और दूसरा, ये टर्न हो जाते हैं ब्लू लिटमस टू रेड एंड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज ए H+ आयन। जब एसिड आपका एसिड पानी में जाएगा, वाटर में, तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। जब एक्वस सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। वो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है क्या? जब पानी में कोई सॉल्यूशन उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब एसिड आपका जाता है ना वाटर में, तो वहां पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। बस इतना याद रखो, तीन चीज याद रखना है। एसिड पहले सॉर इन टेस्ट में खट्टे होंगे। दूसरा, ब्लू लिटमस, ब्लू कलर, ब्लू लिटमस से वो रेड में चेंज हो जाएंगे। और तीसरा, जब वो पानी में डालेंगे हम उनको, तो वो हाइड्रोजन आयंस वहां पे H+ आयंस रिलीज करेंगे। अब देखो एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ नाम के साथ साथ हमने फॉर्मूला का यूज क्यों किया है? क्योंकि ये आप लोग याद करते चलो। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, आप देखो जानते हो होता क्या है? 10th क्लास में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं। एसिड 15-16 है और 15-16 बेस है। आप उसका नाम याद कर लोगे ना, 30 के अप्रोक्स आसपास दोनों हो जाते हैं, तो इजी लगने लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला ही याद नहीं होता, इसलिए चैप्टर टफ लगता है केमिस्ट्री में। इसको याद कर लो, बहुत इजी लगेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड का है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। एसिटिक एसिड है CH3COOH। नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो ये सब क्या है? फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड याद हो गया। अब देखो सोर्सेज ऑफ एसिड। एसिड हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे चीजों में, नींबू, लेमन हम लोग है, चाहे विनीगर, घर में सबके घर में विनीगर आता है। विनीगर में एसिड नहीं है क्या? है कि नहीं? तो विनीगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड की वजह से। चींटी, ये वाला ब्लैक वाला चींटी काटा है, अगर रहता आसपास तो उठाकर दिखाते। तो ये जो चींटी है इसमें कौन सा? ये चींटी काटता है तो बहुत देर देता है, कौन सा एसिड रहता है इसमें? फॉर्मिक एसिड होता है। ग्रेप्स, अंगूर तो सारे लोग खाए हो ना, अंगूर खट्टा है, टार्टारिक एसिड लगता है ना खट्टा, ठीक है। टमाटो, ऑक्जेलिक एसिड। लेमन, सिट्रिक एसिड। तो ये सब एसिड है, हमारे नॉर्मल एसिड है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आखिर एसिड का प्रॉपर्टी क्या है? देखो, प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, ये चैप्टर इतना इजी है ना, बहुत मजा आने वाला है। पहला समझो कि एसिड वर्ड हमारा कहाँ से आया। एसिड जो है ना, एक लैटिन वर्ड से वर्ड लिया गया है, वर्ड से, एक लैटिन वर्ड एसिडियस, एसिडियस वर्ड से एसिड को लिया गया है। ये जो एसिडियस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, इससे एसिड को लिया गया है। और ये जो एसिडियस का मतलब जानते हो क्या होता है? सॉर। सॉर मतलब खट्टा, खट्टा। तो एसिड जो हमारा टर्म है डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस। अब एसिडियस का मतलब क्या आता है? सॉर। सॉर मतलब खट्टा। तो एसिड है वे सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा है? ये प्रॉपर्टीज हैं एसिड के। एसिड जो होता है ना टेस्ट में कैसे होते हैं?
खट्टे होते हैं। कैसे होंगे टेस्ट में? खट्टे होंगे। दूसरा, ब्लू लिटमस आपका रेड में चेंज हो जाएगा। आगे इंडिकेटर में देखने वाले हैं, यहाँ पे हड़बड़ाना मत कि क्या होता है, बस इतना समझो कि एसिड में क्या होता है ना कि जो ब्लू कलर वाला लिटमस पेपर है, ब्लू वाला, वो रेड में चेंज हो जाता है। बस एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है, बस इतना याद रखो। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये याद रखो कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इतना याद रखना। और फिर जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाले सॉल्यूशन में होगा, वाटर वाले सॉल्यूशन में होगा, तो हाइड्रोजन H+ आयंस क्या करेगा? रिलीज करेगा। H+ आयंस क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या क्या अभी हम लोगों ने देखा। एसिड आर सॉर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड हैव H+ आयंस। जब पानी में एसिड को डालेंगे तो हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे। तो यही तो था बात, ठीक ना। अब ये सब चीज नहीं आ रहा है। एसिड वर्ड किससे लिए है? सीडीएस से। सॉर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, H+ आयंस, एक्वा सॉल्यूशन। ये तो था, इतना ही जी। आगे देखो अब भाई, टाइप्स ऑफ एसिड, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। देखो देखो एसिड देखो नेचुरली दो टाइप्स के ऐसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, कि कहां पे वो है, उस बेसिस पे दो टाइप के वो होंगे, ठीक ना। तो एक होता है आपका नेचुरल एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। एक होगा नेचुरल एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। तो नेचुरल एसिड, द एसिड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एसिड को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला नेचुरल एसिड, दूसरा मेरे बच्चे मिनरल एसिड। दो टाइप में एसिड को बांटा गया है भाई साहब, दो टाइप में। एक हो गया नेचुरल एसिड और दूसरा हो गया मिनरल एसिड। अब नेचुरल एसिड क्या है, पहले के बारे में देखो। जो एसिड नेचुरली मिले उसको नेचुरल एसिड। नींबू में आप लोग डालने गए हो क्या एसिड? दही में हम लोग डालने गए हैं एसिड? नहीं ना डालने गए हैं। टमाटर में हम लोग डालने गए हैं एसिड? नहीं डालने गए हैं। तो वो एसिड जो नेचुरली मिले उसको नेचुरल एसिड। तो द एसिड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेस, वो एसिड जो नेचुरल सोर्सेस से मिले उसको नेचुरल एसिड बोलते हैं। वो एसिड जो नेचुरली मिले नेचुरल सोर्सेस, ग्रेप्स में टेटरिक एसिड नेचुरल एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड नेचुरल एसिड, चींटी जब काटता है तो वहां पे फॉर्मिक एसिड, ये नेचर से मिला है हम लोगों को, हम लोग थोड़ी इसमें डाले हैं। विनीगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, मिल्क में, दूध में, दही में लैक्टिक एसिड, टेट्रिक एसिड। तो ये सब जो एसिड, वो एसिड जो नेचुरली मिले उसको नेचुरल एसिड, और वो एसिड जो नेचुरली नहीं मिले जो मिनरल से बनाया जाए उसको मिनरल एसिड, मैन एसिड। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के एसिड, एक नेचुरल एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड हमारे बच्चे कैसा होगा? जो ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेस, जो नेचुरल सोर्सेस से मिले उसको नेचुरल एसिड। मिथनोइक एसिड, ये देखो नेचुरल एसिड है, इसका फॉर्मूला HCOOH, एसिटिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4। तो ये सब फॉर्मूला और नाम दोनों याद रखो, यहाँ पे एकदम घुसा लो। एक ज्यादा से नहीं, आप बोले ना कि 25 से 30 आपका एसिड और बेस दोनों मिलाकर होगा, उसको याद कर लोगे एकदम आ जाएगा। और ये सब एकदम जरूर कर लेना। इसमें एसिड और बेस का नाम याद रख लोगे तो चैप्टर कंप्लीट समझो। फिर समझो मिनरल एसिड किसको बोलते हैं? द एसिड आर प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल। वो एसिड जो किसी से प्रिपेयर हो, मिनरल से प्रिपेयर हो। वो एसिड जो मिनरल से प्रिपेयर हो उसको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। वो एसिड जो मिनरल से प्रिपेयर हो। अच्छा, इसको मिनरल एसिड का और नाम है इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। नेचुरल एसिड जो था ना, नेचुरल एसिड, दो टाइप के एसिड देखे। तो नेचुरल एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि नेचुरली मिल रहा है, ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन जो मेरे बच्चे मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड, ये जो है ना मेरे बच्चे, इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा मैन-मेड एसिड, मिनरल एसिड को और क्या बोलते हैं? मैन मेड एसिड। तीसरा क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एसिड। तो मिनरल एसिड क्या हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। क्या क्या? एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, मैन-मेड एसिड, सिंथेटिक एसिड, और उसी को मिनरल एसिड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक ऐसा एसिड जो हमारे स्टोमक में भी प्रोड्यूस होता है, पेट में हम लोगों का जर्म्स को किल करता है। खाना कौन पचाता है? बिना एसिड का खाना पच जाएगा क्या? नहीं पच पाएगा। तो वहां पर कौन सा एसिड ऐसा होता है? मिनरल एसिड। कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड,
H3PO4। तो ये सब क्या है, ये सब मिनरल एसिड के एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने क्या देखा, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक नेचुरली मिलता है और एक मैन मेड मिलता है। नेचुरली किसको बोलते हैं, जो नेचर से ऑब्टेंड हो, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब नेचुरली। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में जो मिलता है ये सब नेचुरली है। रेट्रिक एसिड हो गया, दही में लैक्टिक एसिड हो गया। हाँ, मिनरल एसिड जो मैनमेड, जिसको हम लोग तैयार करें उसको मैनमेड या सिंथेटिक एसिड ये सब बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने एसिड के बारे में कुछ बात, जनरल बात सीखे। अब देखते हैं आगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये क्या होता है भाई। देखो एसिड दो टाइप का आप देखोगे, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक डिल्यूट। अच्छा बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, एसिड का मात्रा ज्यादा हो, एसिड इज मोर, और पानी जिसमें क्या हो, कम हो, वाटर इज लेस। जिसमें एसिड ज्यादा पानी कम, समझे। मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे मान लो एक हम बॉटल में पूरा पानी भर दिए, यहाँ पे यहाँ तक क्या है, पूरा एसिड है। जिसमें एसिड ज्यादा पानी कम, मोर एसिड लेस वाटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो एसिड जिसमें एसिड ज्यादा होगा और पानी कम होगा उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डिल्यूट एसिड जिसमें मोर वाटर, एक गिलास पानी ले लिया उसमें 2-3 बूंद डाल दिए एसिड को, 4 बूंद डाल दिए, वहां पे क्या होगा, तो डिल्यूट एसिड। और लेस एसिड, मोर वाटर इज मोर, इसमें क्या है, वाटर मोर और एसिड लेस, तो ये क्या हो गया, डिल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड इसमें होगा मोर एसिड, इसमें एसिड ही ज्यादा है और वाटर क्या है, लेस। उल्टा है कि नहीं एकदम पूरा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब समझो ना, जिसमें एसिड ज्यादा पानी कम। डिल्यूट एसिड जिसमें एसिड कम पानी ज्यादा। चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड का आपका नाम है, ये सब याद कर लेना। इसका फॉर्मूला है HCl का, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोनिक एसिड, ये सब है। क्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब का फॉर्मूला याद करो, लिखो, 10-15 है, याद हो जाएगा, ठीक ना। चलो फॉर्मिक एसिड देख रहे हो। अब आगे हम लोग समझते हैं बेस के बारे में। हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखे एसिड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बेस क्या होता है। एसिड और बेस समझो ना, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है पूरे, ठीक ना। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा था बताओ। एसिड का टेस्ट सर जी सॉर था, खट्टा था। लेकिन जो बेस है इसके टेस्ट क्या है, बीटर। बीटर मतलब कड़वा। बेस के हमारे कैसे हैं टेस्ट, कड़वा है, एकदम कड़वा लगेगा। साबुन सर्फ में बेस होता है, साबुन चाट कर देख लो, सर्फ चाट कर देख लो, पता चल जाएगा। तो बेस जो होते हैं कैसे होते हैं मेरे बच्चे, बीटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं टेस्ट में, बीटर इन टेस्ट। बेस जो होता है हमारा कड़वा होता है टेस्ट में, एंड हैव ए सॉपी टच। और जब आप बेस को टच करोगे ना तो कैसा टच होगा पता है, सॉपी, साबुन जैसा। साबुन में भी तो बेस है ना, साबुन में, सर्फ में क्या है, बेस है। तो क्या बोल रहा है कि एसिड हमारे बीटर कड़वे होते हैं टेस्ट में, और सॉपी इन टच। जो बेस होते हैं सर जी वो कैसे होते हैं, सॉपी इन टच। साबुन एकदम चिपचिपा, एकदम अजीब फिसलने लगेगा, उस टाइप का। तो बेस हमारे बीटर टेस्ट होता है, सॉपी इन टच। और इसका जो है ना, ये रेड लिटमस इसमें किस चीज में चेंज हो जाता है, ब्लू में। जब लिटमस पेपर का आप यूज करोगे और देखोगे कि कैसा चेंज हो रहा है, तो जो रेड लिटमस जो आइडेंटिफाई, देखो रेड लिटमस आता है बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ब्लू लिटमस आता है एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोग क्या देखा था, रिकॉल करो, हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जा रहा है। किस में, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर आता है एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ब्लू लिटमस जो है वो चेंज हो जा रहा था रेड में, जब एसिड कोई चीज रह रहा था। और यहाँ पे जो रेड लिटमस है वो आइडेंटिफाई करता है बेस को। तो जब बेस में आप रेड लिटमस को डालो ना, साबुन में टच करा दो, उसको सर्फ टच कराओ, तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट है। तो हमारा लिटमस पेपर कैसा चेंज होता है, रेड से ब्लू। तो हम लोगों ने क्या देखा, बेस आर बीटर इन टेस्ट। बेस के जो टेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, एकदम खट्टा खट्टा टेस्ट का होगा। फिर सॉपी इन टच, टच करोगे एकदम सॉपी दिखेगा। और रेड लिटमस आपका चेंज हो जाता है ब्लू में, एंड गिव ए हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, हम लोग एसिड को पानी में डाल रहे थे तो क्या रिलीज कर रहा था, H+ आयन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, वहां पे हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, यहाँ पे H-। यहाँ पे OH
यस, ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब आप बेस को पानी में डालोगे ना एक्वस सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। फिर से समझो, जब बेस को हम लोग पानी में डालेंगे, बेस को पानी में डालेंगे, बेस को पानी में डालेंगे, तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, OH आयंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बेस है हमारे, जिसका नाम है हमारा कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा जानते होंगे, NaOH उसका फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास KOH। देखो डेली लाइफ में एसिड और बेस दोनों का बहुत ज्यादा यूज है भाई। यहाँ पे देखो ना बेस का यूज, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन में कौन सा बेस का यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट सर्फ में सोडियम कार्बोनेट बेस का यूज हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा में। सीमेंट में जो घर में घर बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया फर्टिलाइजर में, फर्टिलाइजर जो खेत में खेती फर्टिलाइजर फर्टाइल बनाने के लिए, खेत को और उपजाऊ बनाने के लिए जिसको किसान लोग यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर का यूज होगा, तो अमोनिया होता है उसमें। इनो कौन नहीं पिया भाई आजकल, सबको इनो पिएगा, सबको एसिडिटी होगा। तो इनो एसिडिटी कब होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पे इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो जब आप पीते हैं ना तो वो न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को असर को मार देता है। क्योंकि एसिड और बेस को पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आगे देखने वाले हैं। तो इनो में बस इतना समझो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। टूथपेस्ट जल्दी डेली ब्रश करते हो ना, रात भर क्या करता है, पूरा बैक्टीरिया एकदम एसिडिक बना देगा, एसिडिक। तो वहां पे कौन सा बेस आएगा, सोडियम फ्लोराइड टूथपेस्ट में। एंड बेस यूज इन लैब में भी बहुत सारे केमिस्ट्री लैब में बेस यूज होता है। तो बेस के बारे में इंपॉर्टेंट, चलो फिर से याद करते हैं हम लोग। बेस आर बीटर इन टेस्ट, पहला बात बेस कड़वे होते हैं टेस्ट में। दूसरा बात, ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है बेस, रेड लिटमस से ब्लू में हो जाएगा। और तीसरा बात क्या, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयंस ये रिलीज करते हैं एक और सॉल्यूशन में। ठीक ना, इसका यूजेस देख लेना आप लोग। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस के क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब, बेस है बीटर इन टेस्ट। बेस के जो टेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, बीटर। बेस आर बीटर इन टेस्ट, कड़वा होता है, सॉपी इन टच, साबुन जैसा टच होगा। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस से ब्लू में चेंज जाता है, भी देखा हम लोगों ने। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन, ये भी एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा था ना, ये भी करेंगे। और OH आयंस के ये भी रिलीज करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोगों ने पहले डिफिनेशन में उसका देख लिया कि जब पानी में बेस जाएगा तो OH आयन रिलीज होगा। फिर से रिकॉल करो, बेस आर बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे, सॉफ्ट इन टच, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड OH आयंस रिलीज करते हैं एक वो सॉल्यूशन है, पानी वाले सॉल्यूशन में। ठीक ना, अब देखो कुछ फॉर्मूला है हमारे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, बैरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2, फेरस हाइड्रोक्साइड का FeOH2, फेरिक ऑक्साइड का FeOH3, कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, एमोनिया का NH3, जिंक हाइड्रोक्साइड का ZnOH2 एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH3। तो ये सब हमारे कुछ बेस है, उनका नाम है, इसको याद रखो। बोले ना देखो ज्यादा नहीं है, सब इंपॉर्टेंट इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14 से एसिड हो गए, बस उससे ज्यादा कुछ आना ही नहीं है। तो ये सब याद रखोगे तब ना, ये सब पूरा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ये बस इतना ही है। कॉपी में एक अलग लिख करो, जहाँ पे सोते हो या पढ़ते हो स्टडी टेबल है वहां पे बस इसको चिपका दो, हो जाएगा, सारा कुछ समझ आने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस। देखो बेस 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। कितने टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। चलो तो देखते हैं कि आखिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, अगर आप उनको पानी में डालोगे तो पूरे तरह से आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइजेशन मतलब पूरा तरह से OH आयंस को रिलीज करेंगे, OH आयन को रिलीज करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लार्ज हज अमाउंट ऑफ OH आयंस आर रिलीज। फिर से समझो, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डालेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में OH आयंस रिलीज करेगा। और वीक बेस में जब पानी में डालोगे ना तो बहुत कम अमाउंट में, मतलब ये लार्ज अमाउंट में, लार्ज
अमाउंट में रिलीज करेगा। और पानी में देखो वीक बेस जो होते हैं उसको अगर वाटर में डालोगे ना तो बहुत कम लेस हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन हज अमाउंट ऑफ OH आयंस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है KaOH2, ये सब बेस है। अब देखो वीक बेस किसको बोलते हैं? वीक बेस आर पार्शियली आयोनाइज। स्ट्रॉन्ग बेस जो पूरे तरह से क्या हो जाएगा, वाटर में क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, OH आयंस रिलीज होंगे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जो पूरे तरह से रिजल्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस रिलीज होंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये देखने दो 4-5 बेस का नाम है वीक बेस। वीक बेस आर पार्शियली आयोनाइज। इसमें क्या होगा, OH आयंस रिलीज होंगे लेकिन उतना नहीं होंगे, कम में होंगे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड। ये अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा एसिड और बेस के बारे में। अगला जो आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोग वीडियो में इंडिकेटर देखेंगे। देखिए 2 से 3 इसको वीडियो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि देखो आधा 2 लोग बच्चे देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, वो लोग पढ़ने का मन नहीं करता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा एकदम छोटा ही छोटा वीडियो देखो और अच्छे से समझो, ठीक है ना। तो बेस और एसिड में हम लोगों ने ये सब चीज़ देखा, आप इसको एक बार रिविजन कर लेना, याद कर लेना, और पूरे तरह से आप लोगों को ये समझ आएगा जब आप इसको कंसंट्रेशन से देखोगे तब, ठीक ना। तो इसको याद कर लेना। चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।